Students, let's start with the today's topic, that is dielectrics and polarization. So what are dielectrics? Dielectrics are basically insulators, and we all know that insulators do not conduct electricity. We all know that insulators do not conduct electricity. Okay, so what are dielectrics? These are the same insulators which do not conduct electricity? क्या ये वही इंसुलेटर है जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी? और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक्स और द इंसुलेटर्स? ठीक है, तो यहाँ एक बात जान लेते हैं कि कह सकते हैं दैट डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स बट आफ्टर पोलराइजेशन ठीक है, एंड पोलराइजेशन कब होगा? व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड. ये सभी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा. व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड. ठीक है, सो दीज कैन कंडक्ट नोट इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ कंडक्टर्स. ऐसा नहीं है कि जैसे कंडक्टर आपका कंडक्ट करता है सेम तरीके से कंडक्ट करने वाले हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स क्या कर सकते हैं? पोलराइजेशन के बाद उनमें टेंडेंसी आ सकती है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं. क्लियर? सो अगर मैं कहूँ व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, सो डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स विच कैन कंडक्ट. ओके, अगर इनका एक यहाँ लिया जाए, सो एक लिख देते हैं द डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स which can conduct. ठीक है, और कंडक्ट कब करेंगे? आफ्टर पोलराइजेशन. अब ये पढ़ने वाले कि पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. ओके, फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स and the other one is the non-polar dielectrics. Okay, so polar dielectrics का अगर मैं एग्जांपल लूँ, so that may be CO2, H2. ठीक है, एंड नॉन पोलर का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो CO2. क्लियर? चलिए देखते हैं कि व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड व्हाट आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. It is a hypothetical point. It is a point where total mass is assumed to be concentrated, is assumed to lie. ठीक है, is assumed to be concentrated. In the similar sense, there is one another concept that is known as center of charge. It means it is the point where the total charge is assumed to be concentrated, या is assumed to lie. ओके, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका टोटल चार्ज रहने वाला. ठीक है, अब इसमें भी दो आपका आ सकता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इट मीन्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स द पॉइंट वेयर द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम लाइज. ओके, एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज मीन्स द पॉइंट वेयर द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड और लाई. ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, ठीक है, इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स
द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या आप कह सकते हैं दैट द टू सेंटर्स, वन व्हाट आर द टू सेंटर्स, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, डू नॉट कोइंसाइड, इट मीन्स दे लाई एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो अलग अलग पॉइंट्स पे लाई करने वाले हैं, ठीक है, सेम पॉइंट्स पे लाई नहीं करने वाले। जैसे कि अगर मैं H2O का केस लूँ, ये आपका O है, ये आपका H है, ये आपका H है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कहाँ माना जा सकता है, दैट इट लाई एट दैट पॉइंट, ठीक है, इट लाई एट दैट पॉइंट, टोटल नेगेटिव चार्ज। एंड अगर मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ माना जा सकता है, दैट मे बी द पॉइंट वेयर द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज देयर, ओके। इट मीन्स दे डू नॉट लाई एट द सेम पॉइंट और दे लाई एट द डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। इट मीन्स दैट द टू सेंटर्स डू नॉट कोइंसाइड, ओके। इट मीन्स देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, there is a distance between the two charges, okay, there is a distance between the two charges, and if there is a distance between the two charges, that is one is positive, other is the negative, and there is a distance between these two, then it can act as a dipole, it will act like a dipole, and every dipole will have some dipole moment, ओके। सो जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपके दोनों सेंटर्स, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे लाई करते हैं। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज अलग लाई करने वाला है, पॉजिटिव चार्ज अलग लाई करने वाला है। तो ये पॉजिटिव यहाँ आप एज्यूम कर सकते हैं, नेगेटिव यहाँ, जैसे H2O के केस में नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है। टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, two charges separated by some distance is known as dipole, and every dipole will have a dipole moment, ठीक है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि polar dielectrics are those dielectrics, polar dielectrics are those dielectrics which do have a permanent dipole moment, okay, polar dielectrics do have a permanent dipole moment, they do have a permanent dipole moment. So what about the non-polar dielectrics, ठीक है, what is the non-polar dielectrics? So ये देख लेते हैं, ये सभी समझ में आ गया। एक बार non-polar dielectrics देख लेते हैं, please note all these points. चलिए, सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ये देखते हैं, ये क्या है, एक सेकेंड रुकेगा। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स, these are those dielectrics or the molecules in which the two centers, what are these two centers? The center of positive charge and the center of negative charge, they will coincide. And what do you mean by coincidence? What you mean by coincidence? That they lie at same points, they lie at same points, okay। एग्जाम्पल दे सकते हैं CO2, जैसे आपका C यहाँ पे है, O यहाँ पे है, O यहाँ पे है, सो दैट विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। सो अगर से देखा जाए, सो टोटल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ माना जा सकता है, यहाँ पे, ठीक है। एंड नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी कहाँ माना जा सकता है, द लाइन जॉइनिंग दिस टू और इनके मिड पॉइंट पे, समझ रहे हो। टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ है
कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ माना जा सकता है, कहाँ कह सकते हैं कि टोटल नेगेटिव चार्ज लाई करेगा, यहाँ पे सेंटर पे। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है, ठीक है, बट द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जहाँ भी आपका सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, उसी सेम पॉइंट पे आपका सेंटर है नेगेटिव चार्ज का। ओके, इट मीन्स दे डू लाई एट द सेम पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट मेरा पॉजिटिव का है तो यही पॉइंट मेरा क्या है, नेगेटिव का है। इट मीन्स देयर इज सिंपली नो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, नो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट सभी को पता है दैट डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय the q into the distance. So if the distance is 0, so what is the dipole moment, dipole moment will also be 0. Okay, so in case of non polar dielectrics, in case of non polar dielectrics, ठीक है, non polar dielectrics के केस में the dipole moment will be 0. In case of non polar dielectrics the dipole moment will be 0. In case of polar dielectrics, in case of polar dielectrics the dipole moment has some value, or you may say that a polar molecule or a polar dielectric will have a permanent dipole moment. Okay, a polar molecule or a polar dielectric will have a permanent dipole moment, whereas in case of non polar dielectric the dipole moment is 0. Clear? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि what will happen to the non polar dielectrics. देखिए हमने अभी देख लिया है कि polar dielectrics do have a permanent dipole moment, ठीक है, hence they can act as a dipole. So what about the non polar dielectrics, can they act as a dipole? So let's see, non polar dielectrics in an external electric field. Okay, non polar dielectrics in an external electric field. चलिए अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो सबसे सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं आप। सपोज दैट द फील्ड इज इन दिस वे, आपने यहाँ पे फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ आपने क्या किया हुआ है, अगर डायरेक्शन ये है सो देयर में लाई द पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज द नेगेटिव चार्ज, एंड सपोज ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, यहाँ बीच में आपका क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लाई करता है, दैट इज द पॉइंट जहाँ पे आपको उसका पॉजिटिव चार्ज भी है एंड नेगेटिव चार्ज भी। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होने वाला है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल होगा इस तरफ, ओके, या आपका पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है ये रिपेल होगा किसकी तरफ, पॉजिटिव से इसकी तरफ रिपेल होगा, और नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इसी तरह जो आपका नेगेटिव चार्ज वाला है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, रिपेल होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट जो आपका था जहाँ पे आपके दोनों ही एक जगह लाई कर रहे थे, अब क्या होने वाला है, आपका नेगेटिव थोड़ा इस साइड आ जाएगा एंड आपका पॉजिटिव थोड़ा इस साइड आ जाएगा। क्लियर? बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है इसकी वजह से जो आपका पॉइंट था जहाँ पे दोनों चार्ज लाई कर रहे थे, दोनों सेंटर्स लाई कर रहे थे, उसकी वजह से अब क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, देन दिस विल एक्ट एज ए डाइपोल। अब ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, डाइपोल की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि डाइपोल क्या है, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या आ जाती है, डिस्टेंस आ गई उन दोनों के बीच में, और डिस्टेंस आ गई है तो चार्ज उनके पास पहले से ही है, सो दे कैन एक्ट एज ए डाइपोल, एंड अगर डाइपोल है देन इट विल हैव ए डाइपोल मोमेंट। ओके, सो
What is the conclusive statement? That if a non-polar molecule is placed in an external electric field, then it will behave like a dipole, वो डाइपोल की तरह बिहेव करने वाला है. ओके, इट विल बिहेव लाइक ए डाइपोल. क्लियर? Then it will have some dipole moment. It will have a dipole moment, and that dipole moment is known as induced dipole moment. That is known as induced dipole moment. पहले से नहीं थी, एक्सटर्नल फील्ड में आपने लिखा है. एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या हुआ, दोनों चार्जेस के सेंटर सेपरेट हुए हैं कुछ डिस्टेंस से, तो डाइपोल बन गया है, और डाइपोल बन गया है तो डाइपोल मोमेंट आ गई. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. ओके, सो इस तरह से अब अगर आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं, देन इट विल बिहेव लाइक ए पोलर मॉलिक्यूल और ए पोलर डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, उस पर कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाता है, दैट डाइपोल मोमेंट इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. ओके, सो दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स टाइप, एंड क्या हो सकता है अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड में आपका डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा, है ना. तो ये देखते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं. अभी कल हमने जो लास्ट आपका जो डिस्कशन हुआ था, दैट इज अबाउट द कंडक्टर्स. ठीक है, दैट इज अबाउट द कंडक्टर्स. सो अब कंडक्टर्स के केस में देखिए क्या हुआ है. जब आपने कंडक्टर्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, तो कंडक्टर्स के पास क्या था, बहुत सारा फ्री चार्ज था. तो इसमें फ्री चार्ज का क्या हुआ था, इसमें फ्री चार्ज का हुआ था मूवमेंट, और वो मूवमेंट इतना हुआ था कि जो इंटरनल फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, इन सच ए वे दैट द टोटल फील्ड, द नेट electric field inside is zero. Okay, so that is the case of the conductors. उसके पास क्या है, फ्री चार्ज है, तो वो मोशन कर सकता है. फ्री चार्ज क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है. मोशन की वजह से क्या हुआ था कि आपका एक इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ. वो इंटरनल फील्ड मोशन तब तक होता रहता है जब तक कि वो जो इंटरनल फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर. ओके, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फील्ड इज अपोजिट दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. जो डायरेक्शन थी इंटरनल फील्ड की, दैट इज अपोजिट दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक्स की बात करूँ तो डाइलेक्ट्रिक्स के केस में क्या होने वाला है, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, एज आई सेड बिफोर, दीज आर इंसुलेटर्स, एंड इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री चार्ज, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं. ठीक है, ये भी डिस्कशन हो चुका है आपका पहला कि भाई डाइलेक्ट्रिक्स आपके क्या है, इंसुलेटर्स है, और इंसुलेटर्स के पास क्या है, फ्री चार्ज नहीं है. और अगर फ्री चार्ज नहीं है तो मोशन नहीं होगा. तो क्या मोशन नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या फील्ड भी डेवलप नहीं होगा. ठीक है, और अगर फील्ड डेवलप हो जाता है तो कितना फील्ड डेवलप होने वाला है, क्या वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होगा या वो एक्सटर्नल फील्ड से कम होगा. ठीक है, तो ये बातें आपको देखनी है. ओके, तो अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पोलराइजेशन. वी विल सी दैट हाउ द डाइलेक्ट्रिक्स can be polarized when placed in an external field. ठीक है, when dielectric is placed in an
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए अभी मैं जो है सिंपली डाइलेक्ट्रिक्स की बात करता हूँ। एंड डाइलेक्ट्रिक्स की बात अगर मैं करूँ तो सपोज करिए ये मेरा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ओके, एंड इसमें लेट अस से दैट कि इसमें क्या है आपका, मे बी इट इज़ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक, देन इट विल हैव ए dipole, it will have a large number of dipoles, okay, which are oriented in different direction, which are oriented in different direction. Okay, so the net dipole moment will be 0. ओके, समझ रहे हो बात? ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी भी डाइलेक्ट्रिक की तो उसमें बहुत सारे डाइपोल होने वाले हैं। ठीक है, सिंपली एक डाइपोल ना होके क्या होने वाले, बहुत सारे डाइपोल होने वाले हैं। और वो बहुत सारे डाइपोल्स क्या है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड। ठीक है, एंड डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है कि उनके जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट होगी। ओके, सो वो इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि जो उनका नेट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो, वो 0। नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो, 0 हो। अब अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो होने वाला क्या है। देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ओके, एंड सपोज इट इज द पॉजिटिव हियर एंड इट इज द नेगेटिव हियर। एंड हमने क्या किया है, एक डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये डाइपोल इज अलाइंड इन सच ए वे। ठीक है, एंड से इट इज द पॉजिटिव एंड इट इज इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। सो क्या होता था यहाँ पे, यहाँ आपने पढ़ा है दैट ए टॉर्क विल एक्ट। आपने पढ़ा है व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड देन ए टॉर्क विल एक्ट। और वो टॉर्क क्या करता था, द टॉर्क विल रोटेट द डाइपोल। ठीक है, कब तक एक्ट करता था, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। और इक्विलिब्रियम का मतलब इस डाइपोल के लिए क्या था कि भाई ये नेगेटिव चार्ज आपका इस पॉजिटिव की तरफ आ जाए आफ्टर रोटेशन, एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ चला जाए आफ्टर रोटेशन। तो टॉर्क की वजह से होने वाला क्या था, सपोज ये पॉजिटिव है एक्सटर्नल फील्ड, ये नेगेटिव, ये एक्सटर्नल फील्ड की मेरी डायरेक्शन है। और आफ्टर द रोटेशन के बाद हुआ क्या था आपका, आफ्टर द रोटेशन क्या होने वाला था, आपका नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ चुका है, पॉजिटिव आपका इस तरफ आ चुका है। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ई, बोथ आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। कुछ केस में क्या था, कुछ केस में होने वाला था, दैट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस था। ओके, कुछ केस में क्या होने वाला था, कुछ केस में आपका पॉजिटिव की तरफ आ जाता था, नेगेटिव की तरफ। सो वो केस था आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। क्लियर? तो जब आप देखिए यहाँ क्या होने वाला है, अभी आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक है। क्लियर? इस डाइलेक्ट्रिक को आपने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, दैट इज द एक्सटर्नल फील्ड। इस डाइलेक्ट्रिक को आपने यहाँ रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। सो इनकी वजह से ये जो अंदर के जो डाइपोल्स हैं, यहाँ ये जो डाइपोल है, ये खुद को क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे खुद को, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सो दैट इज नोन एज लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके सिलेबस में जो टॉपिक है दैट इज ओनली ऑफ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। अब इस लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि आपका डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, उसमें जो आपके डाइपोल्स हैं, ठीक है, दीज आर अलाइन इन द आइसोट्रोपिक दैट इज सेम डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक मीन्स सेम डायरेक्शन। ओके, कि आपके जो डाइपोल मोमेंट है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के, उन्होंने खुद को सेम ही डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है। जैसे यहाँ पे आपका सेम डायरेक्शन में इन्होंने क्या कर लिया है, अलाइन कर लिया है। ओके, इन्हें लीनियर डायरेक्शन। और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से क्या हुआ है अब यहाँ आपके डाइइलेक्ट्रिक के पास क्या है, आपके डाइइलेक्ट्रिक के पास फ्री चार्ज तो नहीं है, तो मोशन तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कंडक्टर के केस में क्या हुआ था, मोशन हो गया था, आपका नेगेटिव चार्ज इधर आ गया था, आपका पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया था। ठीक है, यहाँ आपके जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगेगा तो आपके सभी के सभी डाइपोल्स खुद को क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। सभी डाइपोल्स खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। ओके, सभी डाइपोल्स खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, है ना। और अब क्या होगा, थोड़ा आगे का और देख लेते हैं, इसे थोड़ी और बड़ी बना देते हैं। इसमें देखिएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इन सभी डाइपोल्स ने खुद को इस तरह से अलाइन कर लिया। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो अगर सपोज करिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा देता हूँ, इफ द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने इंक्रीज कर दिया है तो होगा क्या, ये जो आपकी डिस्टेंस है, जैसे सपोज करिए ये पहले ऐसी है, तो अब क्या हो जाएगी, ये और ऐसे हो जाएगी, नेगेटिव और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इधर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इधर से ज़्यादा रेपल होगा। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है, किन्हीं भी दो डाइपोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो और कम हो जाएगी। ठीक है, सपोज करिए ये पहले ऐसा है, समझ रहे हो, तो अब ये क्या हो जाएगी, ये और कम हो जाएगी। क्लियर, समझ रहे हो। अगर पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो ये डाइपोल्स आपके ऐसे, इनके बीच की डायरेक्शन ये है और डिस्टेंस ये है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है तो क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ये आपकी कम हो जाएगी। ओके, और क्या हो सकता है, और केस ये हो सकता है कि जो आपके कुछ मैंने बताया था कि कुछ आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे डाइपोल्स, कुछ आपके इस डायरेक्शन में होंगे, तो वो भी खुद को क्या कर सकते हैं, वो भी खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ज़्यादा डाइपोल्स का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मोर डाइपोल्स कैन कंट्रीब्यूट।
ठीक है, हमें बात करनी है केवल लीनियर आइसोट्रोपिक वालों की। इट मीन्स जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लिया, हम केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या था, मैंने ये था कि कुछ डायपोल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं भी हो सकते, कुछ उसके अपोजिट में भी हो सकते। तो क्या होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे, उसकी वैल्यू बढ़ा दोगे, तो हो सकता है कि ये जो डायपोल जो इसकी डायरेक्शन में नहीं थे, इससे कुछ एंगल पे थे, वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाए। इट मीन्स इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आए, और साथ ही साथ जो अपोजिट में थे हो सकता है उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आए, है ना। इट मीन्स ये जो डायपोल मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है इस डायपोल का एंड इसका, ये बहुत बहुत पास है। इसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी बहुत बहुत पास। इट मीन्स दे कैन नलफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वो क्या कर सकते हैं, चार्ज के इफेक्ट को नलफाई कर सकते हैं। टोटल चार्ज यहाँ कह देंगे 0, टोटल चार्ज यहाँ कह देंगे 0, क्योंकि दोनों बहुत पास पास है। तो आप क्या कहेंगे कि दे कैन नलफाई। इसी तरह यहाँ भी नलफाई, यहाँ भी नलफाई। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब बचेगा क्या, केवल यहाँ अगर आप देखेंगे इसके इफेक्ट को नलफाई करने के लिए यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसी तरह इसके इफेक्ट को नलफाई करने के लिए यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ बीच वालों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलफाई कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव ने। लेकिन ये जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे है, जो कॉर्नर्स वाले पे है, यहाँ पे जो इस साइड वाले पे है, इनके इफेक्ट को नलफाई करने के लिए यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है और यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है। तो अब रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट आपका आने वाला है ये, इस तरफ आपका नेगेटिव और इस तरफ आपका पॉजिटिव। ये आपका एक्सटर्नल था, ये ई की डायरेक्शन, और ये अब जो है ये आपकी डायरेक्शन है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके पूरे सारे चार्ज ने कंट्रीब्यूट नहीं करा है, तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज EN। ये जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है इट इज लेसर देन दिस। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, और जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसमें इंड्यूस हुआ है, ठीक है, ड्यू टू शिफ्टिंग, इसमें केवल क्या हुआ, केवल शिफ्ट हुआ है। क्या शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर शिफ्ट हुआ है। कंडक्टर्स के केस में क्या हो सकता है, आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, वो डाइपोल्स है, वो जुड़े हुए हैं, और क्या है, फ्री चार्ज नहीं है, तो उनका मोशन पॉसिबल नहीं है। केवल क्या हुई है, केवल शिफ्टिंग हुई है। किन की शिफ्टिंग हुई है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, जो आपके नेगेटिव चार्ज का सेंटर। ओके, तो इसकी वजह से एक फील्ड इंड्यूस हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, एक्सटर्नल फील्ड के, और इसका जो है आपका इंटरनल फील्ड है दैट इज लेसर देन द एक्सटर्नल, लेसर देन द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, समझ गए। तो आपका इंसुलेटर इस तरह से क्या हो सकता है, आपका पोलराइज हो सकता है। एक तरफ आपका नेगेटिव चार्ज आ सकता है, एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ओके, यही आपका रीज़न होता है। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप सभी ने पढ़ा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज़ आपके पास कॉम्ब है और आपने उसे अपने बालों में घिसा है, फ्रिक्शन किया है, ठीक है, तो उस पर जाहिर सी बात है क्या हो गया होगा, एक चार्ज इंड्यूस हुआ होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। चार्ज इंड्यूस हो जाता है उस पर, ठीक है, आइदर हो सकता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है वो नेगेटिवली चार्ज हो, तो उस पर चार्ज इंड्यूस हो गया। ओके, उस पर क्या आ चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उस पर आ चुका है। अब मेरे पास पेपर है, आई विल हैव ए पीस ऑफ पेपर, और उस पीस ऑफ पेपर, पेपर क्या होता है, इट इज़ ए इंसुलेटर, इट इज़ ए प्योर इंसुलेटर। ठीक है,
प्योर इंसुलेटर है, कंडक्ट नहीं कर सकता, फ्री चार्ज नहीं है, चार्ज भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैं इस कोम को इसके पास लेके आता हूँ तो ये क्या करता है, इसे अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन। आपका जो कोम्ब है बहुत बेकार बना दिया, चलिए। तो आपका जो कोम्ब है इस पे चार्ज आ चुका है, चार्ज आ चुका है। सपोज ये पॉजिटिव है तो इस वाले एंड को ये क्या कर देगा, नेगेटिव, इस वाले एंड को क्या कर देगा, पॉजिटिव, पोलराइज हो जाएगा। एंड नेगेटिव फिर पॉजिटिव को क्या कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट। सो दैट इज़ वाई आपका जो पेपर है वो अट्रैक्ट हो जाता है कोम्ब से, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन। तो आपका इंसुलेटर्स भी अट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड वो किसकी वजह से हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, ओके। अब इसमें मैथमेटिकल पोर्शन के लिए कुछ चीज़ें बाकी हैं। एक इसमें आपका है पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर में देखिए, यहाँ जब पोलराइजेशन हुआ है तो सिंपली हुआ क्या है, नेगेटिव चार्ज आपका एक तरफ आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आपका एक तरफ आ चुका है, ठीक है। सो इट मीन्स क्या इंड्यूस हुआ था, डाइपोल मोमेंट आपकी इंड्यूस हुई, ठीक है। क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही आपका पॉजिटिव चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग, और उसकी वजह से हुआ क्या था, एक डाइपोल मोमेंट क्या हुई थी, इंड्यूस हुई थी। तो कितना पोलराइजेशन है ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये बताया जाएगा किससे, ड्यू टू इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज़्यादा आपका डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, क्लियर। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भाई पोलराइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट पे पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आपका डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है, ठीक है। और अभी हमने पीछे देखा था कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो आपके सेंटर्स जो है और दूर दूर हो जाते हैं, और बढ़ा दिया जाएगा तो सेंटर्स और दूर दूर हो जाएंगे। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है तो डाइपोल मूवमेंट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाओगे, कम इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके सेंटर्स यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, ठीक है। फील्ड बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ गई, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाते रहोगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और अगर आपका डाइपोल मूवमेंट बढ़ता रहेगा तो आपका पोलराइजेशन वेक्टर है, आपका पोलराइजेशन भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इट मीन्स पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर विल बी द पोलराइजेशन, ओके। यहाँ से आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा सकते हैं, दैट इज इट इज नोन एज साई, और इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक आपका साई आने वाला है, वो आपका होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। यहाँ आपका है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो ये बताता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कहाँ तक आप पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी फिजिकली बात करूँ कि ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, सो इट विल डिटरमाइन द ईज या एक्सटेंट ऑफ ईज, extent of ease in which a dielectric is polarized, extent of ease in which a dielectric is polarized, ठीक है भाई। कुछ डायपोल आपके ऐसे हैं, आप थोड़ा सा फील्ड लगा देते हो वो पोलराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि दीज आर मोर ससेप्टेबल, ठीक है। आपने थोड़ा सा फील्ड लगाया और वो क्या हो चुके हैं, वो पोलराइज हो चुके हैं। इट मीन्स वो पोलराइज होना चाहते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल, ठीक है। कुछ बच्चा है और आप क्या चाहते हो, आप उसे पढ़ाना चाहते हो
तो आपने थोड़ी सी बात बताई, उसने कैच कर लिया, इट मीन्स वो सीखना चाहता है। सेम इज़ द केस हेयर कि आपने थोड़ा सा फील्ड दिया, वो क्या हो गया, वो पोलराइज हो गया, इट मीन्स वो पोलराइज होना चाहता है, इट मीन्स इट इज़ मोर ससेप्टेबल। ठीक है। एंड दूसरा आपका क्या हो सकता है, आपने बहुत सारा फील्ड दिया, बहुत आपने फील्ड लगा दिया, लेकिन है ना वो कम पोलराइज हुआ है। बहुत ज़्यादा फील्ड लगाया जाए लेकिन पोलराइजेशन क्या हो, दैट इज मीन्स दैट इट इज़ लेस ससेप्टेबल। आप किसी को पढ़ाना चाहते हो, आपने बहुत सारा बता दिया लेकिन बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, तो क्या समझ आएगा, नहीं, इट मीन्स इट इज़ लेस ससेप्टेबल, वो नहीं सीखना चाहता। ठीक है। तो ये बात बताती है आपकी इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी कि भाई कोई आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना इजीली पोलराइज होना चाहता है, या पोलराइज होना भी चाहता है, नहीं चाहता है। ठीक है। सो इट विल डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ ईज इन विच ए डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। ओके, सो दैट इज P/E। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू लार्ज कब होगी, when it will have a large value, जब P लार्ज हो और E क्या हो, स्मॉल। इट मीन्स कम फील्ड लगाने पर भी पोलराइजेशन क्या हो, ज़्यादा हो। और साई E कम स्मॉल कब होगी, स्मॉल कब होगी, जब P स्मॉल हो और E क्या हो, लार्ज। इट मीन्स ज़्यादा फील्ड लगाया है लेकिन फिर भी आपका पोलराइजेशन क्या है, कम। So that will determine by the susceptibility or the electric susceptibility कि आपका मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज होना चाहता है, कितना पोलराइज होना नहीं चाहता। ओके, सो दैट विल बी इनफ फॉर द डे। काइंडली नोट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर में आप ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ दिस डाइलेक्ट्रिक्स आर हेल्पफुल इन कैपेसिटर्स। ठीक है, कि कैपेसिटर्स में कैसे हेल्पफुल होने वाले हैं और कैपेसिटर्स क्या करते हैं। ओके, थैंक यू।